ये दवाइयाँ मंगवा लीजिएगा इनके लिए। आपकी पत्नी बच्चा ना होने की दवा ले रही थी। क्यों ले रही थी? वो ये दवाई मैंने पूछा क्यों ले रही थी? ये मैंने पूछा क्यों ले रही थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको लेने की? डर होगा ना इन्हें कि इस बार भाग्य से घर को वंश दे दिया, कहीं अगली बार वंश की जगह वंशिका हो गई तो। छोटी बहू, हमारे कोख के हर अंश ने सिर्फ वंश को बढ़ाया है, पहले भी और आगे भी ऐसा ही होगा। जी माँ जी। मानसी का ऐसे करने की कोई और भी वजह हो सकती है माँ जी, उसे बोलने तो दीजिए। गलत काम की कोई सही वजह नहीं होती। अब तो तुम लोगों को पता चल ही गया ना कि हम बाहर के डॉक्टर्स पर भरोसा क्यों नहीं करते। इसलिए माँ मैम चुप। तुम कुछ ना ही बोलो तो सही होगा। ना अपने व्यापार पर तुम्हारा नियंत्रण है और ना ही खुद की पत्नी पर। अपने कमरे को संभाल नहीं पाते, हमारी विरासत कैसे संभालोगे? उनकरों की यही रीत चलती आई है कि औरतें और लड़कियां करघा नहीं चला सकती। अगर तेरे को काम करना है तो अकेले करो। लेकिन क्यों नीलू आंटी, आप भी तो औरत होकर काम कर रही है ना? हाँ, हम गद्दीदार हैं, तुम लोगों के फायदे का काम कर रहे हैं हम। कैसे कि हम बुनकर बस्ती के ना भलाई सोचते हैं। बाबा और मैं भी हमारे लिए नहीं, पूरी बस्ती के लिए काम कर रहे हैं नीलू आंटी। और हाँ, अगर ये डिजाइन पास हो गया तो हम सब बस्ती वालों का ही भला होगा। वाह, तो फिर उसके लिए रीति रिवाज सब बदल दे हम। हाँ, बहुत बढ़िया। देख नीलू, तुझे रीत रिवाज से कोनो मतलब नहीं है, तुझे सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है। अच्छा, तुझको हो रही है जलन क्योंकि गद्दीदार होकर भी कैलाशी ठकुराइन ने तुझको बिचौलिया नहीं बनाया है, बस यही बात है। और क्या है? बिना नीलू गद्दीदार होता नहीं साड़ियों का व्यापार है। कह दिया तो बस कह दिया। मंजली बहू, हम मानते हैं इस घर को तुमने वंश दिया है, लेकिन तुम उसकी मां कभी नहीं बन पाई। तुम्हारी हर गलती को हम माफ करते आ रहे हैं, लेकिन इस गलती को हम कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, ताकि तुम्हें याद रहे, जो औरत मर्यादा के लकीर से बाहर जाए वो बहुत बचता है। औरत के लिए उसकी सही जगह पता होनी बहुत जरूरी है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। देख नीलू, हम बुनकर पुराने रीत रिवाज को अच्छी तरह से मानते हैं, पर तेरी जैसी पुरानी सोच नहीं रखते हम।
तेरी जलन के लिए हम बस्ती वालों के पेट की आग को जलाएंगे नहीं। बुनकरों में सबसे बड़े होने के नाते आज से मैं नीलू को बस्ती के बुनकरों की गद्दीदार की गद्दी से उतारता हूं। गंगा और डोरी काफी है ठाकुरैन से बात करने के लिए। कौन ये छुटकी है और ये गंगा, ये दोनों जाकर ठकुराइन से अकेले बात करेंगे? हाँ। अरे पगला गए हो का चाचा? वो ठकुराइन है, ठकुराइन 99 के फेरे में ऐसा घुमाएगी ना कि 100 के बदले में केवल शून्य मिलेगा हाथों में, कुछ नहीं। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी कोई औकात नहीं हमरे बिना वहां पर। पहचान ही तो बनानी है बाबा की। और बाबा को तो ठकुराइन ने खुद बस्ती में आके काम दिया है। आज से पहले कभी भी उन्होंने अपने घर के उत्सव में बुलाया है हमें, लेकिन आज बुलाया है हमें। अब आप देखना, सब तालियां बजाएंगे मेरे बाबा के लिए। तालियां नहीं बजाएंगे तुम्हारे बाबा के लिए, गालियां देंगे तुम्हारे बाबा को। बस बस बहुत हो गया। अब शुभ काम में अड़ेगा मत डाल और निकल जाए यहाँ से। जा रहे हैं। नीलू आंटी, आज शाम उत्सव में भी मत आइएगा, कोई जरूरत नहीं आपकी। बहुत उड़ रहे हो ना तुम दोनों, कोई बात नहीं। नीलू को अब चुभाएगी इन्हें और कहाँ फेंकेगी पता भी नहीं चलेगा बाप बेटी को। माँ जी, कैलाशी माँ जी, काम करो अपना। माँ जी ऐसा मत कीजिए। काम करो। माँ जी ऐसा। निकल जाओ यहाँ से। अब हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। कैलाशी तुम क्या कर रही हो? घर की बहुओं का सम्मान किया जाता है, इस तरह घर की चौखट के बाहर नहीं फेंका जाता। उसने गलती जरूर की है, पर अब तुम भी कर रही हो। हम आदमियों को व्यापार चलाना नहीं सिखाते। कोई हमें अपने घर संस्कार चलाना ना सिखाए। मंजली बहू ममता के नाम पर दाग है। दाग को हटाया जाता है, सजाया नहीं जाता। निकलो यहां से। मुझे माँ को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर मानसी इस घर से गई तो पता नहीं वो माँ को सब सच न बता दे। आजा, ले गंगा। बाबा, अब तक आप मशीन पे सुंदर सुंदर रुमाल बनाते थे, पर अब आप सुंदर सुंदर साड़ियों के साथ सुंदर सुंदर सपने भी भूलोगे। और इतने बड़े आदमी बनेंगे गौरी के बाबा।
वहाँ वो आज जश्न है घर में और विदेशी व्यापारी भी आ रहे हैं। आपको तो पता है कि उनको हमारी देश की संस्कृति, हमारी जॉइंट फैमिली, रीति रिवाज सब कितने पसंद है। अगर हमारे फंक्शन में हमारी पत्नी नहीं रही तो कई तरह के सवाल उठ सकता है, हमारे व्यापार पे भी असर पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन कल सवेरे इसे इसके मायके छोड़ाना। अब हमारे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। क्यों ली गोली? क्योंकि एक और बच्ची की जान लेने का पाप अपने सर नहीं लेना चाहती थी मैं। मिल गया पुण्य का फल, बाहर निकाली जाओगी घर से, इसलिए किया ये सब। अच्छा है ना, आज आप जश्न मनाइए, कल मैं जश्न मनाऊंगी। कल से ना हमारा रिश्ता रहेगा और ना ही हमारे बीच की नाराजगियां। मेरी बेटी से अब कोई दूर नहीं रख सकता मुझे। कल इस घर से निकलते ही मैं सबसे पहले तुझे ढूंढूंगी मेरी बच्ची। मानसी बाहर गई तो उसके साथ साथ ये सच भी बाहर आ सकता है कि हमें बेटा नहीं बेटी हुई थी।